बैठो नीचे कम। मनोजवंग मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजंग बानरजूस मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रबद्धे। जय श्री कृष्णा, जय नारायण। आज हम आप लोगों को हनुमान जी के जन्म से संबंधित कथा के बारे में बताएंगे। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, उसके पीछे कथानक क्या है, इसका रहस्य हम बताएंगे। जो लोग खोल कर नहीं बताते, दबदबा ही बताते हैं। देखें, एक जनश्रुति तो ये है, जनश्रुति है, प्रमाणिक नहीं है, कि भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप धारण किए थे शंकर जी के कहने पर, तो उस रूप को देखकर शंकर जी मोहित हो गए थे और उनका वीर्य स्खलित हो गया था। उसको अंजनी ने पान कर लिया और उससे हनुमान जी पैदा हो गए। इसलिए हनुमान जी शंकर जी के पुत्र कहलाए। जबकि श्रीमद् भागवत में है कि उनके वीर्य अर्थात धातु से धातुएं बनी, सोना चांदी के ढेर लग गए, लेकिन कहीं बात नहीं आई कि उस प्रकरण से हनुमान जी के जन्म का कोई संबंध है। केवल एक किंवदंती है। दूसरी किंवदंती है कि जब वो भस्मासुर जो था, उसको वरदान शंकर जी देकर फंस गए थे कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा तो भस्म हो जाएगा। तो उसकी इच्छा हो गई कि मैं शंकर जी के ही ऊपर हाथ में रखकर पार्वती को ले लूँ। नीयत उसकी खराब हो गई और शंकर जी के ऊपर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा और शंकर जी भागे। आखिर में माँ पार्वती आ गई और बीच में खड़ी हो गई और बोली कि अरे मैं तुम्हारे साथ वैसे चलने को तैयार हूँ, जो ये कहते हैं करते हैं वही तुम ही करो। कहें क्या, कहें नाचते हैं मेरे सामने, तुम भी नाचो। कहें वो कैसे, कहें एक हाथ से कट पर रखिए, दूसरे सिर पर नाच दीजिए। उसने कहा कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद पार्वती के कहने पर एक हाथ तो सिर पर रखा, एक हाथ कटी पर, जैसे सिर पर रखा भस्म हो गया, गायब, खत्म। फिर पार्वती ने रोका, शंकर जी रुके तो शंकर जी पूछा कैसे तुमने किया। अरे कहन मैंने ऐसे ऐसे किया। अरे कहन फिर हम देखना चाहते हैं। दिखाया और उसके बाद उसको पार्वती का वो शक्ल देख करके शंकर जी जो है विचलित हो गए। और फिर उनके बीच जो हुआ उसको पी करके अंजनी जो है गर्भवती हो गई। शंकर जी ये भी किंवदंती है, कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है, क्योंकि ये भी श्रीमद् भागवत में है कि वहाँ भगवान विष्णु ग्वाल बन करके आए थे, ग्वाल बन करके आए थे और देखने में ब्राह्मण जैसे लगते, बटुक जैसे। और उन्होंने जो है उसको प्रेरित किया और प्रेरित करके भस्म करा दिया उसी के कर के द्वारा। ये किंवदंती है, वास्तविक कथा नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। वास्तविकता क्या है इसमें, हनुमान जी के जन्म से संबंधित वास्तविकता जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में विधिवत दिया गया है। वाल्मीकि रामायण एक प्रामाणिक ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण से प्रमाण दिया जाता है, उसको वाल्मीकि रामायण के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जैसा वर्णित है कि ब्रह्मा के दरबार में नृत्य करने वाली एक पुंजिक अस्थरा नाम की अप्सरा थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। संयोग से रावण ने उसके साथ बलात्कार कर दिया, बलात्कार कर दिया। ब्रह्मा को जब पता चली तो ब्रह्मा ने रावण को श्राप दे दिया कि आज के साथ अगर किसी औरत के साथ गलत संबंध स्थापित करेगा, बलात्कार करेगा, तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा ब्रह्मा ने श्राप दिया। उसके बाद फिर सामने पड़ी पुंजिक अस्थरा, उससे जानकारी हासिल करे तो छिपाने की कोशिश किया, छिपाने। तो ब्रह्मा को ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो है इसकी भी नीयत खराब हो। उसने उनको भी श्राप दे दिया, जाओ तुम बदरिया हो जाओ। अरे कहें नहीं महाराज,
हमारा कोई दोष नहीं, हमारा कोई दोष नहीं। कहें चलो पहले मैंने जो कह दिया वो पक्का है, बंदरिया हो जाओ, कभी कभी तुम चाहोगे तो अप्सरा भी हो जाया करोगी। वही पुंजिक स्थला बंदरी हुई, कुंजर नामक बंदर की पुत्री हुई और उसकी विवाह अंजनी के साथ हुआ। कुंजर नामक बानर की पुत्री हुई, वही पुंजिक स्थला अप्सरा, और उसकी शादी किसके साथ हुई? अंजनी नामक बानर के साथ हुई। तो बंदरी तो अप्सरा थी, बंदरी बन गई थी, लेकिन वो कभी कभी पहाड़ पर चली जाती थी और ब्रह्मा के हिसाब से वो सुंदर अप्सरा भी बन जाया करती थी। एक बार अप्सरा बन करके पर्वत पर टहल रही थी, पवन देव की नीयत बद हो गई और उसकी कुदृष्टि बन गई और परिणाम क्या हुआ को गर्भवती हो गई। और वो अंजनी के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ बंदर, उसका नाम हनुमान रखा गया। तो हनुमान जी क्या है? उसकी माँ अंजनी है, पिता कौन है? पवन देव है। लेकिन उसकी माँ जो है वो पवन देव की पत्नी नहीं है, वो पत्नी किसकी? अंजनी बानर की ना। इसीलिए जो है वो औरस पुत्र हैं पवन के, क्षेत्रज पुत्र हैं केसरी नामक बानर के। अब जो शिव का संबंध है वे है कि जो अंजनी के गर्भ में वीर स्थापित हुआ था उसमें शिव का अंश था। रावण के विनाश के लिए, भगवान राम की मदद करने के लिए जितने भी देवता थे सब का अंशावतार लेकर के बांदर हो गए थे, कोई भालू हो गया था। उसी प्रकार से हनुमान जी बन अंशावतार जो है शंकर जी का, हनुमान जी जो है शंकर के अंशावतार हैं। जैसे नील अग्नि का अवतार था, नल विश्वकर्मा का अवतार था। हाँ, इसी प्रकार से लगभग जितने बानर थे सब के सब देवता लोग अंश रूप में अवतरित हुए थे। उसी प्रकार से हनुमान जी शंकर के अंशावतार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा कुछ संत लोग कहते हैं, सब कुछ तो नहीं कहा, लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो स्वयं शंकर ही थे। ऐसा नहीं, उनके अंशावतार थे और 11वें रुद्र थे। ये हनुमान जी का जन्म हुआ। अब हनुमान जी की जयंती 2 दिन मनाई जाती है। एक चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को, और दूसरी कब मनाई जाती है? वो मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, यानी अमावस्या के 1 दिन पहले, अमावस्या के 1 दिन पहले मनाई जाती है। तो क्या 2 दिन हनुमान जी पैदा नहीं हुए थे? लेकिन इसमें असलियत क्या है कि हनुमान जी तो पैदा हुए थे चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के ही दिन, लेकिन जब कुछ बड़े हुए, साल भर भी के नहीं हुए थे, तो वही हनुमान जी सूर्य को निकल जाने के लिए हुए थे आकाश में, तो इंद्र ने वज्र मार दिया था। हनुमान जी लगभग मरकर गिर पड़े थे, धराशायी हो गए थे। पवन देव ने पवन बंद कर दिया, लोग मरने लगे, हमारे पुत्र का ऐसा क्यों हुआ? पवन देव रुष्ट हो गए। परिणाम क्या हुआ कि उनको जिलाया गया। सबने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने कहा मेरा ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा, इंद्र ने कहा मेरा वज्र नहीं काम करेगा, शंकर ने कहा मेरा त्रिशूल पर काम नहीं करेगा। इस प्रकार से विभिन्न देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया। तो हनुमान जी मरकर जिए। तो जिस दिन मर करके जिए वो तिथि थी क्या? अमावस्या के 1 दिन पहले की। वही अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने वाला था, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने वाला था। इधर हनुमान जी झपट पड़े सूर्य को निकलने के लिए। तो इनने सोचा ये क्या हो रहा है? राहु ने शिकायत किया कि अब तो मेरा हार है, मैं कैसे करूंगा सूर्य को, ये कहाँ से एक नया राहु आ गया? तो इंद्र ने वज्र चला दिया था। तो वही अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगना था, राहु को घेरना था, निकलना था सूर्य को, ये पहुंच गए निकलने के लिए। तो इंद्र ने वज्र मार दिया था, ये गिर गए थे, मर गए थे या बेहोश हो गए थे। फिर ये इनको जिंदा किया गया और उसके बाद इनको विभिन्न वरदान दिए गए। तो एक प्रकार से इनका पुनर्जन्म हुआ। तो ये भी एक जयंती के रूप में मनाया जाता है। एक तो जो वास्तव में पैदा हुए थे और एक जो मरकर जिंदा हुए थे। इस प्रकार से इनकी 2 जयंती मनाई जाती है, 2 जयंती मनाई जाती है। ये हनुमान जी
के बारे में, जन्म के बारे में है। एक छोटी सी बात ये बता दें कि आज देखिए जहाँ हनुमान जी गदा लिए टहल रहे हैं, लगता है हनुमान जी बहुत बड़े गदाधारी हैं, लेकिन वास्तव यह है कि हनुमान जी के पास गदा थी ही नहीं। ये सब कल्पना है, कोरी कल्पना है। जहाँ फोटो देखिए हनुमान, कोई बता दे, कोई भी संत, कोई भी व्यास, कोई भी जानकार, कोई भी विद्वान ये बता दे कि पूरी लंका की लड़ाई में हनुमान जी ने एक भी गदा किसी को मारी? सब मुष्ट प्रहार। हनुमान जी हमेशा, रावण को मारा तो मुष्टिका से मारा, धन लिया। जिसको मारा मुष्टिका से, अंगद का लात और हनुमान जी का हाथ ये वज्र से भी बढ़कर था। तो ये जो गदा वाली बात है ये झूठी कहानी है। हनुमान जी के पास गदा थी ही नहीं, लेकिन लोग जो है हनुमान जी के हाथ में गदा पकड़ा दिए। हनुमान जी, जिस समय हनुमान जी लंका से लौटे हैं सीता की खोज करके, हनुमान जी लंका की हाल बता रहे हैं। क्या कहा हनुमान जी ने कि लंका की 1/4 सेना मैंने अकेले ही मार डाला है। 1/4 यानी कि 3/4 भगवान राम महीनों लड़ करके मार पाए, लेकिन हनुमान जी एक ही दिन में मार डाले। इतने बड़े बहादुर थे, लेकिन गदा का प्रयोग कहीं नहीं किया उन्होंने, न गदा थी। तो हनुमान जी के बारे में जो गदा की सोच है ये बिल्कुल झूठी है, ये केवल कोरी कल्पना है। हनुमान जी इतने बलिष्ठ थे कि हजारों गदा के बराबर तो उनका हाथ ही था। और हनुमान जी ने बहुत बड़ा पराक्रम किया, बहुत बलशाली हैं। कहीं कहीं पर हनुमान जी चूक जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लेकिन जब संजीवनी बूटी लेने गए तो उनका ध्यान कहाँ गया? क्यों नहीं जान पा रहे संजीवनी कहाँ है? ऐसा क्यों? उनको ऋषियों ने श्राप दिया था कि ये अपना बल बुद्धि भूल जाएंगे, जब उनको याद दिलवाया जाएगा तब उनको याद आएगा। हनुमान जी को याद दिलाइए, आपकी मदद करेंगे। हनुमान जी को ललकारिए, खड़े हो जाएंगे। हनुमान जी कहते आप बहुत गुणी हैं। हनुमान जी बड़े बहादुर हैं, बड़े बहादुर हैं। अंसा हनुमान जी सीधे सरल हैं, उनसे कोई दुनिया से लेना देना नहीं है। लंका पार करना हुआ तो जामवंत ने ललकारा, हनुमान जी सुनता ही भय पर्वताकारा। क्या कहना, एक ही छलांग में हनुमान जी उड़े नहीं, एक छलांग में लंका गए हैं। 7 योजन 400 कोस। जैसे हम लोग कूड़ी कूदते हैं तो हम लोग तो 18-20 फीट भी नहीं कूद पाते। हनुमान जी पर्वत पर रखे हैं पैर, गंधमार्दन पर्वत की एक चोटी पर, और पैर से उठे, पर्वत पाताल में चला गया। एक ही छलांग में वहां पहुंच गए। पंखा नहीं थे हनुमान जी के, बेग से गए हनुमान जी, और लंका उस पार पहुंच गए। हनुमान जी बहुत बलशाली हैं। हनुमान जी सब देवताओं की मदद करते हैं और उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उनकी केवल भगवान की कथा सुनते हैं, उसी के बल पर वो हनुमान जी अपना बल विद्या सब रखते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री हनुमान, जय श्री रामचंद्र जी।